18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 7 दिन से लापता इंदौर की श्रद्धा तिवारी मंदसौर में मिली है। जी हां, कॉलेज के इलेक्ट्रीशियन करणदीप के साथ शादी करके श्रद्धा मंदसौर में ही रह रही थी। इंदौर पहुंचने पर श्रद्धा ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो पहले ट्रेन से सार्थक के साथ जाने वाली थी, लेकिन सार्थक के नहीं आने के बाद वो करणदीप से मिली, जिसके बाद दोनों ने महेश्वर में शादी की है। फिलहाल पुलिस की श्रद्धा से पूछताछ चल रही है। श्रद्धा ने शादी के कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं, जिसके चलते पुलिस को श्रद्धा की बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है श्रद्धा की। पहली तस्वीर में आप श्रद्धा को देख रहे हैं, मांग में सिंदूर श्रद्धा के, और दूसरी तरफ करणदीप। दोनों का ये कहना है कि दोनों ने शादी कर ली है। सार्थक की बेवफाई ने करणदीप से शादी करवा दी श्रद्धा की, और यहाँ पर करणदीप ने कई बार कहा श्रद्धा को कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, और दोनों ने ही मिलकर शादी कर ली है। एक तरफ पिता का यह कहना है कि मेरी बेटी को गुमराह किया गया, मेरी बेटी को बहलाया फुसलाया गया है, और इसीलिए इतना बड़ा कदम मेरी बेटी ने उठाया। 10 दिन वो मेरे साथ रहेगी और उसके बाद जो भी उसका फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है कि करण। ये मम्मी पापा ने भी मुझे फोर्स नहीं करा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा, बस मैं अपनी मर्जी से शादी करी करण से। उनको मतलब 1-2 बार मिली हूँ। इंदौर में काम करता है लाइनमैन। अच्छा, आप सार्थक के साथ जाने वाली थी? हाँ, सार्थक ने मना कर दिया मुझे शादी के लिए था। अच्छा, घर से निकल के आप कहाँ गई थी पहले? स्टेशन? हाँ, स्टेशन गई तो सार्थक आया नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर आप ट्रेन से कूद के क्या जान देने वाली? हाँ, मैं ट्रेन से कूद रही थी, करण ने मुझे बचाया। फिर उसके बाद क्या बात हुई आपकी? करण ने मुझे सब बात करी। मैंने करण मेरे को अकेले नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने बोला बहुत, तो मैंने ही पूछा था उनसे कि आप मुझसे शादी करोगे, तो उन्होंने बोला जी मैं करूँगा। आप कहाँ पे शादी की आपने? हाँ, शादी कहाँ पे की थी? हाँ, शादी कहाँ की थी आपने? महेश्वर के पास चोली में। महेश्वर में आपने शादी की थी? क्या कुछ शादी किस दिन को आपने की? हाँ? शादी कब की आपने? संडे को। संडे को, रविवार को, मंदिर में? हाँ। कौन कौन था शादी में शामिल हुआ था? मंदिर में गांव के लोग थे और एक उनकी मासी जी की थी बस। मासी जी थी? क्या आप उसके घर भी गए थे? हाँ, लड़के के घर गई हूँ, उन सब ने मान लिया, पापा भी मान गए। अब मुझे बस करण के साथ। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है, उसे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई। और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला, और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फ़िलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है अभी, लेकिन स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने क्या कहना था श्रद्धा का। उसका कहना था सार्थक नहीं आया तो उसने करण से शादी कर ली। श्रद्धा की शादी को उनके पिता ने मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धा अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है, उसने अनजाने में ऐसा कदम उठाया है, उसे अब समझ आ गया है और समझ आ जाएगा। अगर फिर भी श्रद्धा बोलेगी तो उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। तो इस पूरे मामले को अब समझिए कि हुआ क्या था। ये पूरा मामला लव अफेयर से ही जुड़ा है। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। सार्थक श्रद्धा का बॉयफ्रेंड था। दोनों की प्लानिंग थी घर से भागकर शादी करने की, लेकिन सार्थक ने क्योंकि इनकार कर दिया आने से, तो श्रद्धा अकेले ही चल दी। और करण से जब वो मिली तो करण को सारी बातें बताई। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी सार्थक के नहीं आने की वजह से। सार्थक की बेवफाई की वजह से उसने करण का हाथ थामा, और हाथ थामने से लेकर जिंदगी भर का वादा ले लिया और सीधे शादी ही कर ली। पूरी शादी महेश्वर में हुई है। मौसी जो करण की हैं वो वहां पर मौजूद थी, ऐसा श्रद्धा का कहना है। अपनी मर्जी से शादी की हूं, श्रद्धा ये कह रही है। लेकिन पिता क्या कह रहे हैं, पिता का क्या कहना है, जो पिता मान नहीं रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कभी और इस शादी को अभी कतई मानने को मैं तैयार भी नहीं हूँ। लीगल है, जो कि वो बालिग है, कानून कहता है बालिग में तो आप मानना पड़ेगा, पर लीगल दस्तावेज भी होना चाहिए, और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह शादी नहीं मानी जाती है। बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। तय करण को कोई भी नहीं जानता था, लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई,
बीच में किसी एंट्री और हुई, बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है, तो बच्ची को रिटर्न आने में श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी, श्रद्धा के पिता का नाम है। श्रद्धा के बॉयफ्रेंड का नाम सार्थक और करणदीप, जिससे श्रद्धा ने शादी की है। यानी अब तक पति के तौर पर जो श्रद्धा के सामने आ रहा है वो है करणदीप। तो ये है वो करणदीप जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस पूरी मिस्ट्री के पीछे जो भी बातें हैं उसको विस्तार से बताइए। मिथिलेश, अब तक क्या हुआ, कहां मिली करण से श्रद्धा, कैसे सार्थक की बेवफाई ने श्रद्धा को मजबूर किया आगे करण के साथ जाने में? सार्थक से सबसे पहले न्यूज़ 18 ने बातचीत की। सार्थक को लेकर हमने श्रद्धा से बात की, तो श्रद्धा ने ये कहा कि वो सार्थक से प्यार करती थी। सार्थक के साथ में प्लान बना कि वो दोनों इंदौर छोड़कर भाग जाएंगे, फिर शादी कर लेंगे। तो डेट रखी गई 23 तारीख को। 23 तारीख को दोपहर का समय तय किया गया और उसी समय के मुताबिक श्रद्धा अपने घर से निकलती है। अपने घर से निकल कर वो लोटस पहुंचती है और लोटस से वो ऑटो से स्टेशन पहुंचकर वो अपने बॉयफ्रेंड सार्थक का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया लेकिन सार्थक स्टेशन नहीं पहुंचता है। उसके बाद वो जो भी ट्रेन सामने खड़ी थी उस ट्रेन में बैठ जाती है और वो ट्रेन जो है वो रतलाम की तरफ जा रही थी। उस ट्रेन से वो जब रतलाम की तरफ जा रही थी, रतलाम के पहले वो ट्रेन से कूद कर आत्महत्या करने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से कूदने वाली थी उसी वक्त उसका हाथ करण पकड़ लेता है। करण को पहचान जाती है और ये वो करण है जो उसके कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रीशियन का वो काम करता था, इसलिए वो एक दूसरे को दोनों जानते और पहचानते थे। करण ने कहा मैं तुम्हें आत्महत्या नहीं करने दूंगा। इसके पीछे की वजह क्या? उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है और मैं अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई से परेशान होकर, बेवफाई से नाराज होकर अब जीना नहीं चाहती हूँ। आत्महत्या करने के लिए मैं इसलिए ट्रेन से कूद रही हूँ। उसके बाद करण ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। उसने कहा मैं अपने घर अब नहीं जाऊँगी, मेरे घर के लोगों को इसके बारे में पता चल सका। इसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और ये दोनों के बीच में बातचीत के बाद ये फाइनल होता है कि अब वो दोनों शादी करेंगे। और उसके बाद वो करण से शादी के लिए खरगोन चली जाती है। खरगोन के बाद उसके गाँव जाती है, पालिया, जो अभी तक नाम सामने आ रहा है। उसके बाद दोनों महेश्वर में, खरगोन जिले के महेश्वर के गाँव में मंदिर में दोनों। डाउट है इस पूरे मामले में, क्योंकि आप वहां पर हैं तो आप बेहतर इस पूरे मामले को समझ रहे हैं। बीच में आपको टोकने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन एक सवाल यह है कि करण की एंट्री कहां से हो गई? ट्रेन में करण कैसे पहुंचे या बस स्टैंड कहीं पर भी मिली? तो करण मिले कहां से? क्या उसको भी बताया था, करण को भी बताया था श्रद्धा ने कि वो सार्थक के साथ भागने वाली और वो भी साथ रहे? जी बिल्कुल, इस सवाल को हमने भी श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा ने कहा नहीं, मेरी इससे पहले कोई भी बात करण से नहीं हुई थी और करण का मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं था, क्योंकि करण से कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। लेकिन एक दूसरे को पहचानते थे। सिर्फ और सिर्फ एक ये संयोग था, एक ऐसा संयोग था कि ट्रेन में मैं आत्महत्या करने वाली थी और हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं, वो करण निकला, जिसे वो पहले से जानती और पहचानती थी, क्योंकि वो उसके ही कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रीशियन का काम वो करता था। उसका करण उसको अपने साथ लेकर घर गया। घर जाकर दोनों के बीच में शादी की डेट फाइनल हुई और इसी रविवार को फिर दोनों ने शादी कर ली। मांग में सिंदूर भरा हुआ था, सिंदूर था। मैंने सिंदूर को लेकर उनसे पूछा, उन्होंने कहा इस सिंदूर जो है वो करण का है, मैंने उससे अब शादी कर ली है, अब जीवन जो है करण के साथ बिताना है। परिवार के लोग आज भले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आने वाले समय वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अब मैं करण को नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक और सवाल पूछा गया जो पिता ने कहा कि जिस लड़के के पास में 500 रुपये नहीं थे, उसके पास 500 रुपये नहीं थे कि वो रतलाम से वापस इंदौर आ जाए, वो मेरी बेटी का कैसे ख्याल रखेगा? अगर उसने शादी कर ली है तो दोनों एक गुजर बसर कैसे करेंगे? ना वो कुछ ज़्यादा कमाता है, ना उसके पास पैसे हैं। इसलिए पिता ने कहा कि 10 दिन पहले बेटी मेरे साथ रहे, 10 दिन के बाद बेटी का जो फैसला होगा। बेटी 10 दिन बाद कहती है कि उसी के साथ रहना, तो धूमधाम से शादी करेंगे, धूमधाम से विदाई करेंगे। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि बेटी करण के साथ नहीं, उनके साथ अपने घर चले। लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धा ने साफ कर दिया है कि वो अपने घर नहीं जाएगी, अब वो करण के साथ जाएगी। और इस थाने से स्टेटमेंट यानी जो उसकी बयान है, बयान दर्ज होने के बाद वो जाके सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट बनवाएगी, यानी अब वो जाके कोर्ट मैरिज शादी करने वाले। उसने कहा कुछ भी है, अब मेरे लिए मेरा पति ही करण है, और मैं सार्थक की बेवफाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे हर्ट किया है सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड था, सार्थक से मेरा अफेयर चल रहा था, और सार्थक, लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंची तो सार्थक स्टेशन नहीं पहुंचता, उसने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया। मैं घर से भी बाहर निकल चुकी थी, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, और उसी परेशानी में ट्रेन के अंदर बैठ जाती हूँ। अचानक से आत्महत्या करने का मन में ख्याल आता है, और आत्महत्या करने के लिए जैसी ट्रेन से कूदती हूँ उस वक्त मेरा हाथ करण ने बात पकड़ कर लिया। रहे थे श्रद्धा से, उसके नजरों में, उसके बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था इस चीज का कि उसने अपने पेरेंट्स को इतना बड़ा धोखा दिया, उसने अपने पेरेंट्स को इतना परेशान किया। वो पूरी कॉन्फिडेंस में थी कि वो करण से शादी कर चुकी है और वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ये समझने में, ये यकीन कर पाने में बहुत मुश्किल हो रहा है कि रैंडमली वो किसी से मिलती है और शादी तक बात चली जाती है। वहां करण की मौसी भी आती है। प्री प्लान नहीं लग रहा क्या मिथिलेश? जी बिल्कुल, और ये शायद ये पूरी कहानी जो है वो काफ़ी फिल्मी है, ये फिल्मी कहानी है, और ऐसा लग रहा है इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पहले दिन, यानी बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था, बहुत दिनों पहले इस स्क्रिप्ट को लिख लिया गया था। ऐसा लग रहा है कि पूरी जो पटकथा है इस कहानी की वो पहले ही तैयार कर ली गई थी। इस तरीके के इस वक्त जाँच में जो कुछ बयान है उसे सुनकर ऐसे ही लग रहा है जो कुछ आयुषी कह रही है, लेकिन इस फिल्मी कहानी पर यकीन किसी को भी नहीं हो रहा। लेकिन इस फिल्मी कहानी को लगातार खुद आयुषी दोहरा रही है, आयुषी लगातार बता रही है, आयुषी उर्फ श्रद्धा बार बार कह रही है ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, सब कुछ ठीक ऐसे हुआ। वो सार्थक के साथ प्यार करती थी, सार्थक के साथ भागकर शादी करने वाली थी, सब कुछ पहले ही तय हो गया था। रेलवे स्टेशन पहुंचती है, सार्थक नहीं आता है, उसे लगता है कि उसे अब धोखा मिल गया है। सार्थक की बेवफाई से परेशान होकर वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने वाली थी। अचानक से करण मिल जाता है। ये करण वही है जो इलेक्ट्रीशियन है, जो उसको पहले से जानती थी, उसका वो करण से शादी कर लेती है। ये सब कुछ कहानी जरा फिल्मी नजर आ रही है, इसीलिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। उसके पिता भी यकीन नहीं कर पा रहे, पुलिस अधिकारी भी यकीन नहीं कर पा रहे, इसलिए अब तक उससे 4 से 5 बड़े अधिकारियों ने पूछताछ कर ली। देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, इस वक्त हम उसी MIG थाने मौजूद हैं, और गाथा भी है। प्रकार के उतार चढ़ाव